नहीं रहे कॉमेडी के राजू श्रीवास्तव। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए आज महान कलाकार और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज उनका निधन हो गया है। हमारे बीच से सबको हंसाने वाला आज रुला कर चला गया है। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में हुआ था। 1982 में राजू श्रीवास्तव कानपुर से मुंबई अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे, जहां करियर के शुरुआती दिनों में राजू श्रीवास्तव ने ऑटो रिक्शा भी चलाया और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जिसके बाद फिल्मों में छोटे छोटे रोल कर फिल्मी जगत में कदम रखा राजू श्रीवास्तव ने। और राजू श्रीवास्तव ने पहली बार तेजाब फिल्म में अभिनय किया, जिसमें कॉमेडी रोल के जरिए खूब सुर्खियां बटोरी थी। राजू श्रीवास्तव द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन से लोकप्रिय हुए थे। उसके बाद वो लोगों के दिल पर छाते ही रहे। शायद ही कोई ऐसा हो जो राजू श्रीवास्तव को ना जानता हो, शायद ही कोई ऐसा हो। लेकिन 10 अगस्त से अस्पताल में वो भर्ती हुए और राजू श्रीवास्तव आज अपनी जिंदगी की जंग हार गए। जिसके बाद नम आंखों से राजू श्रीवास्तव को सभी ने श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने के लिए आप भी सांत्वना दें, आप भी हमारे साथ जुड़िए और ग्रेट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को आप भी श्रद्धांजलि दीजिए। तो देखिए फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं और नम आंखों से आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। इस खास विषय को लेकर आप भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि वक्त हो चला है राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देने का। कॉल कीजिए हमें 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं राजू श्रीवास्तव के बारे में तो आप कह सकते हैं। देखिए हमारे बीच में आज राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं, आज हमने उनको खो दिया है, लेकिन वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगे, हमेशा याद आते रहेंगे। नम आंखों से हरियाणा न्यूज भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो देखिए फिल्मी जगत के, हास्य जगत के एक फेमस कलाकार राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम में हिस्सा बनिए, जुड़िए हमारे साथ और ग्रेट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दीजिए। तो जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि देखिए उनका जाना वो भी इस तरह से सबको रुला कर चला गया। एक ऐसे व्यक्ति जिसने सभी को हंसाया, लेकिन आज उसने सभी को रुला दिया। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, उनकी बातों को याद कर रहा है। इसीलिए नम आंखों से हम भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप भी दीजिए, कॉल कीजिए हमें 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो दर्शक इस खास प्रोग्राम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि देखिए उनका इस तरह चले जाना शायद निशब्द है, हमारे पास भी शब्द नहीं है। कि देखिए एक हास्य जगत के कलाकार हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, जिसने सभी को हंसाया। आज वो अपने परिवार को भी चुप करवा कर चले गए हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद। बोलिए ज्वाला प्रसाद जी, क्या कहेंगे आप? राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। राधे राधे ज्वाला प्रसाद जी। जय गौ माता जी। देखिए सबसे पहले तो हम राजू श्रीवास्तव के परिवार को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दुख सहन करने की शक्ति दे और राजू श्रीवास्तव जी को भगवान अपने चरणों में जगह देकर श्रद्धांजलि के साथ साथ शांति प्रदान करे। बिल्कुल। और बहुत बड़ी हस्ती थी। आजकल देखा जाता है, हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे कि हंसना और हंसना एक बहुत ही बड़ी कला होती है। बिल्कुल। लेकिन मोस्टली जो है ना हंसी आज जनता से गायब हो गई है। आज मोस्टली जो है ना डिप्रेशन में जा रहे हैं। अपने जैसे संत महात्मा जैसी तपस्या करते थे अपने लोनली प्लेस में, अकेली जगह में, तो ऐसे हर
कोई एक ही फ्लैट में रहते हैं, उनको किराएदार की नहीं पता, किराएदार को अपने मालिक का नहीं पता, पूछते हैं तो पता नहीं इतना मतलब डिफरेंट क्यों आया है। और आजकल दो चीजें हैं, मोबाइल और समाज। मोबाइल तो छोटे से छोटे वर्कर के पास भी है और बड़े से बड़े उद्योगपति के पास भी है, लेकिन चेहरे पर स्माइल नहीं है। स्माइल तो राजू श्रीवास्तव जी जैसे महान हस्तियां लाते थे। तो ऐसे हमारे बीच में महान हस्तियां जाने से बहुत ही एक गहरा धक्का लगा जनता के बीच में, और उसकी पूर्ति करना असंभव है। तो हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि दोबारा दूसरा राजू श्रीवास्तव जनता के बीच में पैदा करके भेजें, ताकि वो जनता को हंसाता रहे। आज जनता मोस्टली जो है आंखों में आंसू है उनके, तो उनकी आंखों में आंसू पहुंचने के लिए राजू श्रीवास्तव जैसे महान हस्तियों की जरूरत है। और वो जरूरत तब पूरा होगी जब जनता दुआ करेगी शंकर भगवान से। बिल्कुल, वो दुआ कामयाब भी होगी। और आजकल देखा जाता है कि जो मोबाइल है वो हर चीज के हर के पास है, लेकिन जो स्माइल है वो किसी के पास है। मोस्टली लोगों के पास स्माइल नहीं है। पता नहीं कारण क्या है, ये भी नहीं मालूम। तो कारण का तो पता, कोई तो मोस्टली जो है ना अपने घर वालों से परेशान रहते हैं, शादीशुदा हैं तो वो अपने बीवी से परेशान रहते हैं, बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों से परेशान रहते हैं मोस्टली। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपना जो स्माइलिंग जो चेहरे से गायब हुई है वो दोबारा लाने के लिए, जैसे एक रामदेव जी ने एक योग की प्रक्रिया शुरू की है, तो हमारे वैसे ही एक योग की प्रक्रिया हर भारतीय को करनी चाहिए, तभी स्माइल आ सकती है, वरना योग के बगैर स्माइल नहीं आ सकती। योग आपको हर समाज तक पहुंचा सकती है। और हंसने से हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे 90% जो बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। बिल्कुल ज्वाला प्रसाद जी। और हंसना भी बहुत ही सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती हंसना वो गलत है। और किसी के ऊपर हंसना भी बहुत बुरी बात है। हम तो ये कहेंगे, हमारे हरियाणा में कहावत है, बाबा मंगलान जी कहा करते थे, किसी के ऊपर हंसना भी बहुत गलत बात है, ये हमारे अनुशासन के खिलाफ है, तो ये नहीं होना चाहिए जी। हंसना और हंसाना शायद ही किसी के बस की बात होगी, और आपने अपनी राय रखी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हमारे बीच में नहीं रहे राजू श्रीवास्तव। आप भी कॉल कर हमें श्रद्धांजलि दीजिए, आप भी दीजिए श्रद्धांजलि राजू श्रीवास्तव को। तो देखिए, पूरा देश आज नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है। एक दर्शक जुड़े थे, ज्वाला प्रसाद, उनका यह कहना है कि हंसना और हंसाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ये कहना बिल्कुल लाजमी है। किसी को हंसाना ये अपने आप में एक बड़ी कला है, लेकिन आज सबको हंसाने वाला रुला कर चला गया। नहीं रहे कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। नम आंखों से हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। एक दर्शक जुड़ गई हैं, वंशिका। बोलिए वंशिका जी, क्या कहेंगी आप? आज हमारे बीच में राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं, श्रद्धांजलि दीजिए। मैडम, मैं तो इससे ये कहना चाह रही थी कि आप ज्वाला प्रसाद जी को इतना टाइम देते हो, वही बोलते रहते हैं, मैं इतनी देर से फोन मिला रही थी। दूसरा, मैं ये कह रही हूँ कि राजू श्रीवास्तव एक बहुत अच्छे कलाकार थे मैम, और हमें बहुत दुख है उनके जाने का। हम उनका बहुत सुनते थे कॉमेडी शो, और हमें बहुत मैम बुरा लग रहा है। हमारी तो पूरी फैमिली, हम बहुत अपसेट है मैम। आप वो बच क्यों नहीं पाए मैम? वंशिका, जब कोई चला जाता है तो उसके बाद हम यही कहते हैं कि वो बच क्यों नहीं पाई। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो देखिए, दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी वंशिका, उनका ये कहना है कि वो एक हास्य कलाकार थी और अपनी एक अलग ही छाप जो है वो छोड़कर चले गए हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, राम। बोलिए राम, श्रद्धांजलि दीजिए राजू श्रीवास्तव को। नमस्कार। नमस्कार।
सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से राजू श्रीवास्तव को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परम पिता उसको अपने चरणों में स्थान दे, आवागमन से छुटकारा दे। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा, जिस तन लागे वही जाने। राजू के बच्चे, राजू की पत्नी, हर मोड़ राजू याद आए है। हंसाना और हंसना बहुत अच्छी कला है, दूसरे का जीवन को एक सुखी प्रदान करता है। उसका मतलब है कि जीवन भी कोई दुख होता है वो भी मिट जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग कहानियां करते हैं ना, वो कहानियां दुखदाई है। आप जो चीज श्रद्धांजलि देनी उस श्रद्धांजलि को दो, लंबी कहानी करने से कोई फायदा नहीं होता है। एक तरह हम परमात्मा के कहते तो उसका जितना टाइम दिया उसने उतना ही टाइम लेना है, उतना ही देना है। इस बात को समझना होगा। और हम और आप सब दे देंगे और वहां जाएंगे, पल्ला झाड़ के आ जाएंगे, लेकिन हर मोड़ पे बच्चों को ही याद आता है। अब यहाँ मैं एक और बात कहना, जब मुझे दुख तो होता है बहुत ज्यादा, भारत माँ के साथ जब दुख होता है, ऐसे मोड़ों पे हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, दुख संवेदना लगता है, अच्छी बात है। लेकिन किसानों में कितने चले गए, अच्छे किसान चले गए। और एक अमरीक सिंह बाबा जी थे सिख धर्म के, वो उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। एक बार भी मोदी जी ने अपने मतलब मुख से श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करी, संवेदना पर करने की। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश के अंदर? अगर ये जब तक आप कहते तो हो निजी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक मैं अपना नाम श्रेय लेने की, अपना तो मैं करता हूँ, खुद निजी दूसरे पर टिप्पणी करता हूँ, मेरे नाम से निजी होगी टिप्पणी तो इसमें दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए। इसलिए सामने वाले को पता लगना चाहिए, अगर मैंने गलत किया है तो मेरा नाम सामने आना चाहिए, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मैंने वास्तव में गलत किया है। ठीक है राम, बहुत शुक्रिया, अपनी राय आपने रखी, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जो वक्त है वो यही वक्त है कि हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं झज्जर से तुषार। बोलिए तुषार जी, क्या कहेंगे आप? श्रद्धांजलि दीजिए। नमस्ते। नमस्कार तुषार जी, कहिए क्या कहेंगे आप, राय रखिए अपनी। मैंने सबसे पहले राजू श्रीवास्तव जी को एक एडवर्टाइजमेंट में देखा था, जिसके बाद मुझे बहुत आराम मिला। मेरी कब्ज में रोग दफा, पेट दफा, हर रोज दफा, मुझे उनकी बहुत याद आई जब बहुत शुक्रिया तुषार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, कॉल करते हुए आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। नहीं रहे कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव, आज उनका निधन हो गया है। बता दें कि राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में हुआ था। एक दर्शक जुड़ गए हैं, जिले सिंह। बोलिए जिले सिंह जी, क्या कहेंगे आप? राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दीजिए। जिले सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जिले सिंह जी, आप सबसे पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए। वॉल्यूम तो कम ही है। कहिए क्या कहना चाहते हैं? हेलो, जिले सिंह जी के साथ सही से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, शायद उन्हें आवाज नहीं जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, 1982 में राजू श्रीवास्तव कानपुर से मुंबई अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे, करियर की शुरुआत की। अब ये देखिए, शुरुआती दिनों में राजू श्रीवास्तव ने ऑटो रिक्शा भी चलाया। अपने करियर की शुरुआत जो है वो कहां से की, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे और एक अपनी छाप जो है वो अलग से छोड़ कर गए हैं। कहते हैं कि जब कोई जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो क्यों चला गया, और राजू श्रीवास्तव जिस तरह से चले गए हैं उन्हें आज हम याद कर रहे हैं। एक दर्शक जुड़ गई हैं फरीदाबाद से, पूजा। बोलिए पूजा जी, क्या कहेंगी आप? मैं वंदे मातरम। हेलो हेलो, हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। पूजा जी कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? श्रद्धांजलि दीजिए राजू श्रीवास्तव को। मैं श्रद्धांजलि देती हूँ उन्हें। पूजा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं?
चलिए पूजा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए राजू श्रीवास्तव को। तो देखिए आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, वो भी नम आंखों से। पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि देखिए फिल्म जगत के हों, हास्य जगत के हों, हर जगत के फेमस कलाकार राजू श्रीवास्तव जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज हरियाणा न्यूज भी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। आज उनका निधन हो गया है। तो बता दें कि फिल्मों में छोटे छोटे रोल कर फिल्मी जगत में राजू श्रीवास्तव ने कदम रखा। पहली बार तेजाब फिल्म में अभिनय किया और खूब सुर्खियां बटोरी। तेजाब फिल्म में कॉमेडी रोल के जरिए उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये शायद आपको भी याद होगा कि वो जो भी शो करते थे खूब सुर्खियां बटोरते थे। हर कोई उनके शो को देखता था और काफी पसंद भी करते थे। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनके शो को हर कोई देखता था। यूं मानिए कि अगर कोई उदास बैठा है तो उन्हें वो हंसा दिया करते थे। एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से, महेंद्र। बोलिए महेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? श्रद्धांजलि दीजिए। बहुत दुख हुआ, हम तो बहुत देखते थे। हम तो खुद ही बुजुर्ग हैं, बड़े बुढ़े हैं, और उनकी तो देखते थे तो हंस हंस के पागल हो जाते थे हम। अब बहुत दुख लगा आज हमें, सुबह खबर सुनी तो बहुत दुखी हुआ मन। अच्छे लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। बिल्कुल, बस यही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल महेंद्र जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम भी यही कह रहे हैं बार बार। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो देखिए आप भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कीजिए हमें 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। राजू श्रीवास्तव द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन से काफी लोकप्रिय हुए थे। राजू श्रीवास्तव ने बिग बॉस सीजन 3 में भाग लिया था। कॉमेडी की दुनिया में राजू श्रीवास्तव की एक अलग ही पहचान है। कॉमेडी के बेताज बादशाह को गजोधर भैया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार राजू श्रीवास्तव गजोधर भैया के नाम से कॉमेडी भी करते थे और खूब सुर्खियां बटोरी। आप भी शायद उनके इस कॉमेडी शो को देखते होंगे, और ऐसा कोई व्यक्ति ही रहा होगा जिसने देखा नहीं होगा। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई जानता है। और आज हर किसी को दुख है क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, और उनका इस तरह से चले जाना काफी दुख भरा लम्हा उनके परिवार के लिए रहा होगा। कहते हैं कि जब परिवार से कोई चला जाता है तो परिवार बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालता है, लेकिन जब हास्य जगत के कलाकार जो सबको हंसाने वाले हैं वो हमारे बीच से चले जाएं तो हमें विश्वास नहीं होता है कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो आज महान कलाकार और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। हमारे बीच से सबको हंसाने वाला आज रुला कर चला गया है, जिन्हें हम नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो हरियाणा न्यूज भी आज राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देता है। तो देखिए, कॉल कर आप भी राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 01244829 011121314 इन नंबर्स पर कॉल करते हुए आप भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो देखिए वक्त जो है वो बिल्कुल कम रह गया है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और श्रद्धांजलि दीजिए। तो देखिए शाहरुख खान के साथ फिल्म बाजीगर में कॉलेज स्टूडेंट का रोल भी निभाया राजू श्रीवास्तव ने, और उसमें भी खूब सराहना की लोगों ने। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में एक्टिंग कर चुके हैं राजू श्रीवास्तव। कॉमेडी की दुनिया में राजू श्रीवास्तव की
एक अलग ही छाप थी, एक अलग ही पहचान थी। एक दर्शक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, आकाश। बोलिए आकाश जी, क्या कहेंगे आप? राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दीजिए। हेलो आकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं जी मैम, ये मतलब कि इनके तकलीफ क्या थी, मतलब गुजर कैसे गए? चलिए आकाश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए। तो देखिए, आज महान कलाकार और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हमारे बीच से सबको हंसाने वाला आज रुला कर चला गया है। हरियाणा न्यूज भी उन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि देता है। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।